प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया कि दरभंगा में ही आकर मैं दरभंगा एम्स का शिलान्यास करूंगा। कितना प्रेम करते हैं मिथिला से, दरभंगा से, कितना मोहब्बत करते हैं मिथिला और दरभंगा से। दिल्ली के बाद सबसे बड़ा एम्स दरभंगा में बनेगा। वो 1200 करोड़ से 1700 करोड़ हो गया। आधुनिकतम एम्स बनेगा और एम्स बनने से जो रोगी है उनका तो इलाज होगा ही, उसके साथ साथ इस पूरे इलाके की आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, रोजगार का साधन सृजन होगा। नमस्कार, आप देख रहे खबरीलाल लाइव और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। देखिए, कल यानी कि 13 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा पहुंच रहे। दरअसल दरभंगा एम्स का शिलान्यास करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंच रहे, जहां पर वहां पे तैयारियां जोरों शोरों पर है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए दरभंगा के विधायक संजय सरावगी से बात की गई, तो आप भी इस पूरी वीडियो में देख सकते हैं क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। सर, प्रधानमंत्री 13 तारीख को दरभंगा आ रहे हैं, दरभंगा एम्स का शिलान्यास करने के लिए। आप लोग यहाँ पे क्या कुछ तैयारी है? मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। आप देख रहे हैं कैसे 4 दिन में कायाकल्प हो गया इस इलाके का। प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया कि दरभंगा में ही आकर मैं दरभंगा एम्स का शिलान्यास करूंगा। कितना प्रेम करते हैं मिथिला से, दरभंगा से, कितना मोहब्बत करते हैं मिथिला और दरभंगा से। दिल्ली के बाद सबसे बड़ा एम्स दरभंगा में बनेगा। वो 1200 करोड़ से 1700 करोड़ हो गया। आधुनिकतम एम्स बनेगा। ये कितना मतलब मोदी जी चाहते हैं। इस चुनावी समर में महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, उसके बाद भी वो इस बीच में दरभंगा आने का निर्णय किए। और यही नहीं, 7 सितंबर को उन्होंने देश के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय नड्डा जी को दरभंगा भेजा था देखने के लिए। उन्होंने तुरंत समय दे दिया। एम्स का शिलान्यास होगा। भारत सरकार के सड़क के लगभग 3700 करोड़ का शिलान्यास उद्घाटन होगा। रेलवे का लगभग 700 करोड़ का शिलान्यास होगा। साथ ही शिलान्यास उद्घाटन जो दरभंगा बाईपास रेलवे, उसका भी उद्घाटन लगभग 342 करोड़ से बन रहा है, उसका भी उद्घाटन होगा। पेट्रोलियम डिपार्टमेंट का मतलब पूरा देश उस दिन और पूरा विश्व दरभंगा को देखेगा। और जो दिल्ली जाते थे इलाज कराने, पटना जाते थे, दरभंगा में उनको मूलभूत सुविधा मिलेगी। और एम्स बनने से जो रोगी है उनका तो इलाज होगा ही, उसके साथ साथ इस पूरे इलाके की आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, रोजगार का साधन सृजन होगा। एक बड़ा काम दरभंगा में हो रहा है। निश्चित रूप से यह आदरणीय मोदी जी के चाहने से ही इस पूरे इलाके का कायाकल्प हो रहा है। कितने दिनों का टारगेट है इस एम्स को बनाने के लिए सरकार की? लगभग 3 साल के अंदर जो है एम्स का जो है टारगेट होता है। 3 साल के अंदर एम्स बन जाएगा और निश्चित रूप से एक बड़ा काम हो रहा है इस पूरे इलाके के लिए। हम लोग 4 दिन पहले आए थे, यहाँ पैदल चलना मुश्किल था। बस पूरे इलाके के चारों बगल से सड़कें बन रही। पूरा सरकार लगा हुआ है कि कैसे दरभंगा का एम्स बने, कैसे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। आज तक देश की आज़ादी के बाद केवल चुनावी भाषण देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आते थे, लेकिन आदरणीय मोदी जी एकमात्र प्रधानमंत्री है जो चुनाव अभी कहीं नहीं है बिहार में। उसके बाद भी लगभग सारा मिला के जो है 6000 करोड़ का उद्घाटन शिलान्यास यहाँ जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। तो मिथिला को बहुत कुछ उस दिन देने वाले। पूरा कार्यक्रम क्या है उनका? कितने बजे? नहीं, वो आएंगे लगभग 9 बजे, सबको रैली प्रारंभ हो जाएगी 9 बजे। उसके बाद NHI का एक होगा, वो देखेंगे। फिर यहाँ भूमि पूजन का एक कार्यक्रम होगा। फिर मंच से सभी योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन होगा और पूरे राष्ट्र को और मिथिला को उस दिन मोदी जी संबोधित करने वाले। कितनी भीड़ जुटेगी? कहाँ से लोग पहुँच रहे हैं? जिस कार्यक्रम में जनता स्वस्फूर्त लग गई, उसमें भीड़ का अंदाजा करना मुश्किल है। कितनी भीड़, कितना उत्साह है लोगों में, पूरे मिथिला में उत्साह है। इसका अंदाजा करना मुश्किल है कि कितनी भीड़ आने वाली है। जिस कार्यक्रम में आम जनता स्वयं लग गई, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कितना भीड़ यहाँ जुटेगी। आम लोगों के लिए क्या व्यवस्था किया गया है? कोई अलग अलग आने के लिए कोई समस्या नहीं है। सड़क के दोनों ओर 5 पार्किंग की व्यवस्था की गई है। हजारों वाहन लग सकते हैं, मोटरसाइकिल लग सकती है, बसें लग सकती है, हजारों गाड़ियों का। एम्स शोभन से आने के बाद एम्स के लगभग 500 मीटर पहले बड़ी बड़ी 3-4 पार्किंग बन रही है। और जो लोग एकमी से आएंगे उसके लिए भी शोभन से जस्ट, एम्स से जस्ट पहले बड़ी बड़ी 3 पार्किंग बन रही है। तो लोगों को असुविधा कुछ भी नहीं होगी। और शहर में जो शुभंकरपुर, रत्नोपट्टी, टावर वगैरह से आने वाले हैं, उनको तो DMCH से भी नज़दीक एम्स हो गया। रत्नोपट्टी से भरौल जो बांध है, पुल बना हुआ है, उसमें भी सड़क बनने का काम प्रारंभ हो गया। वहाँ से भी वाहन आ सकता है। तो शहर के चारों ओर से जो वाहन आ सकते हैं, कोई समस्या। आप सुन रहे थे दरभंगा के विधायक संजय सरावगी को।
उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इससे साफ जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री मिथिलांचल और मिथिला वाले लोगों से कितनी प्रेम करते हैं, इसलिए वो कल दरभंगा आ रहे हैं शिलान्यास करने के लिए। कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ देखते रहें खबरीलाल लाइव। मैं निधि सिंह, पटना। बहुत बहुत धन्यवाद।